जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी साहित्य की निरंतर जो आपकी क्लास चल रही है रात्रि 9 बजे, उसी में स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो। दोस्तों, आपको इंस्टाग्राम से जुड़ना है। इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए आपको सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च करना है और साथ ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है। व्हाट्सएप जो नंबर दिया है, ये व्हाट्सएप नंबर से भी आप संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक से जुड़ना है तो सुमित जैन सर्च करना है। ट्विटर से जुड़ना है तो सुमित जैन, और टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें जुड़ना है तो IAS स्टडी ट्रिक। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और हिंदी साहित्य की निरंतर कक्षाएं जरूर देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, प्रश्न में 4 विकल्प दिए जाएंगे, एक का चयन करके उत्तर आपको बताना है हिंदी में। हिंदी नाटकों को किस रचनाकार ने पहली बार साहित्यिक भूमिका प्रदान की? तो आप उत्तर बताएंगे कि हिंदी नाटकों को किस रचनाकार ने पहली बार साहित्यिक भूमिका प्रदान की है। अंबिका दत्त व्यास ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, किशोरीलाल गोस्वामी ने या फिर बालकृष्ण भट्ट ने? तब आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट में लिखें। और उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर बी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लो, कथा क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद का है वही स्थान नाटक के क्षेत्र में किस साहित्यकार को प्राप्त है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नाटक के क्षेत्र में बताना है आपको उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद या फिर हरिकृष्ण प्रेमी का? तो प्रश्न क्रमांक 501 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद नाटक के क्षेत्र में, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो यहाँ पर सही होगा। जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक समस्या नाटक के रूप में महत्वपूर्ण है? समस्या नाटक के रूप में महत्वपूर्ण है तो कौन सा है? राजश्री, सज्जन, प्रायश्चित या फिर ध्रुव सोमनी? कौन सा है प्रश्न क्रमांक 502 का उत्तर? जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक समस्या नाटक के रूप में महत्वपूर्ण है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा समस्या नाटक के रूप में महत्वपूर्ण है तो ध्रुव सोमनी। कौन सा है? ध्रुव सोमनी। राजश्री, सज्जन, प्रायश्चित, ध्रुव सोमनी, ये सारे के सारे जो नाटक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी के हैं। इनमें से किस नाटक में शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी, विस्कंभक, भरतवाक आदि का प्रयोग हुआ है? तो किस नाटक में हुआ है आपको बताना है। रामायण महानाटक में, करुणा वरवा में, शकुंतला में या फिर आनंद रघुनंदन में? प्रश्न क्रमांक 503 का उत्तर, इनमें से किस नाटक में शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी, विस्कंभक, भरत वाक आदि का प्रयोग हुआ है? तो वो हुआ है दोस्तों आनंद रघुनंदन। आनंद रघुनंदन, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहाँ पर सही होगा, डी नंबर। ठीक है, अगला है आनंद रघुनंदन नाटक की रचयिता कौन है? महाराज विश्वनाथ सिंह, प्राणचंद्र चौहान, कार्तिक प्रसाद खत्री या फिर अंबिका दत्त व्यास? 504 का उत्तर, तो आनंद रघुनंदन जो नाटक है वो महाराज विश्वनाथ से है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका आ है वो यहाँ पर सही होगा, आ नंबर का। अगला क्वेश्चन है, लीला नाटकों की परंपरा किसकी लोकप्रियता के कारण शुरू हुई? लीला नाटकों की परंपरा किसकी लोकप्रियता के कारण शुरू हुई? रामलीला, कृष्ण लीला, प्रेम लीला या फिर रास लीला? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा रामलीला। लीला नाटकों की परंपरा किसकी लोकप्रियता के कारण शुरू हुई? तो रामलीला की लोकप्रियता के कारण। हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है? स्कंदगुप्त, रणधीर प्रेम मोहिनी, दुखनी वाला या फिर अंधेर नगरी? प्रश्न क्रमांक 506, हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है हमें यहाँ पर बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा रणधीर प्रेम मोहिनी, यानी कि जो विकल्प नंबर वी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतेंदुकृत सामयिक उपादानों पर आधारित नाटक कौन सा है? भारतेंदुकृत सामयिक उपादानों पर आधारित नाटक कौन सा है? भारत दुर्दशा, नील देवी, पाखंड विडंबना या मुद्रा राक्षस? तो आपका 7 का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा भारत दुर्दशा, यानी कि जो विकल्प नंबर आ है भारत दुर्दशा, भारतेंदुकृत सामयिक उपादानों पर आधारित नाटक है तो भारत दुर्दशा। ठीक है, आ नंबर। किस नाटककार ने अपने एक नाटक की भूमिका में लिखा
कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। तो आपको बताना है हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण लाल, पांडे बेचन शर्मा उग्र या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र। प्रश्न क्रमांक है 508। किस नाटककार ने अपने एक नाटक की भूमिका में लिखा है कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है? तो किसने लिखा है? आपका बिल्कुल सही होगा लक्ष्मी नारायण मिश्र ने। विकल्प नंबर जो डी है लक्ष्मी नारायण मिश्र, वो यहां पर सही हो जाएगा, डी नंबर। इनमें से किस नाटक की गणना गीति नाट्य के अंतर्गत नहीं की जाती? किस नाटक की गणना गीति नाट्य के अंतर्गत नहीं की जाती? अंधा युग, स्वर्ण विहान, छठा बेटा या फिर तारा। प्रश्न क्रमांक 509 का उत्तर बताना है। किस नाटक की गणना गीति नाट्य के अंतर्गत नहीं की जाती? तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? वो गीति नाट्य के अंतर्गत नहीं की जाती तो छठा बेटा। छठा बेटा यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है। करुणाभरण नाटक किसकी रचना है? करुणाभरण नाटक बताना किसकी रचना है? नेबाज की, रघुराम नागर की, श्रीनिवास दास या फिर लच्छीराम की। 510 का उत्तर, करुणाभरण नाटक किसकी रचना है? तो उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा। ये करुणाभरण जो नाटक है ये लच्छीराम यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 510 का। लीला नाटकों में श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में किस नाटक का नाम लिया जाता है? रति कुसुमायुध, जानकी मंगल, प्रणयनी परिणय या फिर चंद्रावली। लीला नाटकों में श्रेष्ठ उदाहरणों के रूप में किस नाटक का नाम लिया जाता है? प्रश्न क्रमांक 511। तो लीला नाटकों में लिया जाता है दोस्तों जानकी मंगल, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो यहां पर बी नंबर सही होगा। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का मौलिक नाटक नहीं है? तो मौलिक नाटक नहीं है तो कौन सा नहीं है? कर्पूर मंजरी, विशस्य विषमोषधम, अंधेर नगरी, श्री चंद्रावली। प्रश्न क्रमांक 512। भारतेंदु का मौलिक नाटक नहीं है तो कौन सा नहीं है? उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या? कपूर मंजरी, यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो यहां पर सही होगा 512 का। इनमें से किस नाटक की गणना ऐतिहासिक नाटकों के अंतर्गत नहीं की जाती? तो ऐतिहासिक नाटकों के अंतर्गत नहीं की जाती तो कौन सी नहीं की जाती? सेनापति उदल, संयोगिता स्वयंवर, भारत सौभाग्य या फिर नील देवी की। प्रश्न क्रमांक 513। किस नाटक की गणना ऐतिहासिक नाटकों के अंतर्गत नहीं की जाती है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा भारत सौभाग्य। भारत सौभाग्य यानी कि जो सा नंबर है वो सा नंबर यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से भारतेंदु का कौन सा नाटक शेक्सपियर की मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है? तो कौन सा नाटक है शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद? दुर्लभ बंधु है, पाठ खंड विडंबन है, विशस्य विषमोषधम या फिर अंधेर नगरी है। तो प्रश्न क्रमांक 514 है और उत्तर होगा आपका दुर्लभ बंधु, यानी कि जो आ नंबर है वो यहां पर सही होगा, आ नंबर। ठीक है। नल दमयंती स्वयंवर नाटक किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, देवकीनंदन खत्री या प्राणचंद्र चौहान। नल दमयंती स्वयंवर ये नाटक किसकी रचना है? तो नल दमयंती स्वयंवर ये जो नाटक रचना है वो बालकृष्ण भट्ट की है। भारतेंदु काल के सबसे श्रेष्ठ बालकृष्ण भट्ट जी, है ना? तो बी नंबर यहां पर सही होगा। मोहन राकेश का कौन सा नाटक अधूरा है? पैरों तले की जमीन, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन या फिर आधे अधूरे। तो कौन सा नाटक है इनका जो अधूरा नाटक है? प्रश्न क्रमांक 516। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पैरों तले की जमीन, यानी कि जो आ नंबर है वो आ नंबर सही हो जाएगा, पैरों तले की जमीन। इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। यह पंक्ति किस नाटककार की है? इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। ये पंक्ति किस नाटककार की है? जयशंकर प्रसाद की, उदय शंकर भट्ट की, हरिकृष्ण प्रेमी या
तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 517 का? उत्तर होगा दोस्तों जयशंकर प्रसाद। इतिहास का अनुसरण किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। पंक्ति किस नाटककार की है? तो वो है जयशंकर प्रसाद की। ठीक है। कृष्णार्जुन युद्ध नाटक किसने लिखा? वृंदावन लाल वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, धर्मवीर भारती या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने? तो प्रश्न क्रमांक है 518 और उत्तर आपको बताना है कृष्णार्जुन युद्ध नाटक किसने लिखा है? तो आपका बिल्कुल सीधा सा आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी, यानी कि जो वी नंबर है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। किस नाटककार ने नाटकों को पहली बार रोमानियत के घेरे से बाहर निकालकर आधुनिकता बोध के साथ जोड़ा? तो किस नाटककार ने नाटकों को पहली बार? 519 का आंसर बताना है। तो जैनेन्द्र कुमार ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने, उपेंद्र नाथ अस्क या प्रेमचंद जी ने? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों उपेंद्र नाथ अस्क, यानी कि जो सा नंबर है वो उपेंद्र नाथ अस्क सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला देख लो, अंधेर नगरी किस प्रकार की कृति है? एकांकी है, रूपक है, प्रहसन या फिर भाषा है? अंधेर नगरी किस प्रकार की कृति है? 520। उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका प्रहसन। अंधेर नगरी जो है वो क्या है? प्रहसन है, प्रहसन। ठीक है। कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक कौन सा है? जय पराजय, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस या स्कंदगुप्त? 521 का आंसर कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक कौन सा है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा आषाढ़ का एक दिन, यानी कि जो वी नंबर है वो सही हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन। रंग दर्शन पुस्तक का लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर, दशरथ ओझा या नेमीचंद्र जैन? रंग दर्शन पुस्तक का लेखक बताना है प्रश्न क्रमांक 522। तो आपको सही उत्तर चयन करना है और उत्तर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा नेमीचंद्र जैन, रंग दर्शन पुस्तक के लेखक हैं। अंजलि और श्रीपत किस नाटक के पात्र हैं? आधे अधूरे के, अंजो दीदी, अंजना या फिर बिना दीवारों के घर? अंजलि और श्रीपत किस नाटक के पात्र माने जाते हैं? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा अंजो दीदी। ठीक है, अंजो दीदी आपका सही होगा, ये अंजो दीदी माने जाते हैं। ठीक है। अगला दोस्तों, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में नारी मोक्ष के प्रश्न का उत्तर मिलता है? नारी मोक्ष के प्रश्न का उत्तर मिलता है तो कल्याणी परिणय में, करुणालय में, कामना में या ध्रुव सौमनी में? तो जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में नारी मोक्ष के प्रश्न का उत्तर मिलता है? प्रश्न क्रमांक 524 का उत्तर बताना है। उत्तर जो आपका हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 524 का वो क्या हो जाएगा? ध्रुव सौमनी, डी नंबर। कोणार्क नाटक किस लेखक का लिखा हुआ है? प्रश्न क्रमांक 525। तो कोणार्क जो नाटक लिखा हुआ है वो किसने लिखा है? जगदीश चंद्र माथुर, शाह नंबर। लक्ष्मी नारायण लाल के किस नाटक में प्रेम और विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखा गया? लक्ष्मी नारायण लाल के किस नाटक को प्रेम विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखा गया? तो किसे? पंचपुरुष, मादा कैक्टस, अंधा कुआं या रात रानी? 526 का उत्तर प्रेम और विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखा गया तो वो मादा कैक्टस, वी नंबर। अगला देखते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक किसकी रचना है? प्रश्न क्रमांक 527। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक किसकी रचना है? भीष्म साहिनी, नरेश मेहता, मुद्रा राक्षस, गिरीश कर्नाड? 527 का उत्तर हमें लिखना है और उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा, कबीरा खड़ा बाजार में, आ नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, भीष्म साहिनी। बकरी नाटक किसके द्वारा लिखित है? बकरी नाटक बताना है अज्ञे, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या भीष्म साहिनी? बकरी नाटक किसके द्वारा लिखित है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, यानी कि जो सा नंबर है वो सही हो जाएगा। ठीक है। इनमें से कौन सा नाटक उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखित नहीं है? तो उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखित नहीं है बताना, जय पराजय, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, पैंतरे या फिर धूप का एक टुकड़ा? 529।
तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा धूप का एक टुकड़ा। ये उपेंद्रनाथ तस्क जी का नहीं है, ठीक है, डी नंबर। अगला है आधुनिक हिंदी एकांकी नाटकों का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक हिंदी एकांकी नाटकों का जनक किसे कहा जाता है? जगदीश चंद्र माथुर को, राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंदास, उदय शंकर भट्ट। प्रश्न क्रमांक 530। आपका बिल्कुल सही आंसर होगा राम कुमार वर्मा, वी नंबर। अगला देख लो, इनमें से हिंदी भाषा का पहला एकांकी कौन सा है? लक्ष्मी का स्वागत, भोर का तारा, बादल की मृत्यु या फिर दीपदान। उत्तर होगा बादल की मृत्यु, सा नंबर, ठीक है। अंडे के छिलके एकांकी किसका लिखा है? अंडे के छिलके एकांकी किसका लिखा है? विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, भुवनेश्वर प्रसाद, उपेंद्रनाथ तस्क। तो 532 का बिल्कुल सही आंसर होगा मोहन राकेश, वा नंबर। किस पत्रिका के एकांकी नाटक विशेषांक ने एकांकी लेखन को विवादास्पद बना दिया? तो किस पत्रिका के एकांकी नाटक विशेषांक ने एकांकी लेखन को विवादास्पद बनाया? हंस, आलोचना, साहित्य अमृत या फिर नया प्रतीक ने। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों हंस, यानी कि जो आ नंबर है, हंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से किस साहित्यकार की गणना एकांकीकारों में नहीं की जाती? सुदर्शन की, चंद्रगुप्त विद्यालंकार की, प्रभाकर माचबे या फिर विष्णु प्रभाकर की। एकांकीकारों में नहीं की जाती है। प्रश्न क्रमांक 534। उत्तर होगा चंद्रगुप्त विद्यालंकार की, वा नंबर। इनमें से कौन सा नाटक डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? रेशमी टाई, चारू मित्रा, 10 मिनट या स्ट्राइक। कौन सा नाटक है जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा स्ट्राइक, द नंबर, ठीक है, स्ट्राइक। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी एकांकी का प्रारंभ किस एकांकी से माना है? हिंदी एकांकी का प्रारंभ किस एकांकी से माना है? एक घूंट, बादल की मृत्यु, अंधेर नगरी या प्रेम योगिनी। 536 का आंसर बताना है आपको। और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 536। उत्तर होगा दोस्तों एक घूंट, आ नंबर, ठीक है। अगला है दोस्तों, जगदीश चंद्र माथुर के किस एकांकी में एक बुद्धिजीवी कलाकार के स्वप्नों की गाथा वर्णित है? तो जगदीश चंद्र माथुर किस एकांकी में एक बुद्धिजीवी कलाकार के स्वप्नों की गाथा वर्णित है? मकड़ी का जाला, ओ मेरे सपने, भोर का तारा या फिर मेरी बांसुरी। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ओ मेरे सपने, वी नंबर, ठीक है, बी नंबर आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्वत के पीछे तथा ताजमहल के आंसू एकांकी नाटकों की रचना किसने की? पर्वत के पीछे, ताजमहल के आंसू एकांकी नाटकों की रचना किसने की? लक्ष्मी नारायण लाल ने, हरिकृष्ण प्रेमी, उदय शंकर भट्ट या फिर भुवनेश्वर प्रसाद ने। तो प्रश्न क्रमांक है 538 और उत्तर आपका क्या हो जाएगा? लक्ष्मी नारायण लाल, आ नंबर। इन एकांकीकारों में कवि रूप में भी कौन प्रसिद्ध है? इन एकांकीकारों में कवि रूप में भी कौन प्रसिद्ध है? राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर या लक्ष्मी नारायण लाल। प्रश्न क्रमांक 539 और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इन एकांकीकारों में कवि रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? तो वो है राम कुमार वर्मा, आ नंबर आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा, राम कुमार वर्मा, ठीक है। डॉक्टर नाटक किसका है? डॉक्टर नाटक बताना किसका है? विष्णु प्रभाकर का, उपेंद्रनाथ तस्क का, सेठ गोविंदास या सुरेंद्र वर्मा का। प्रश्न क्रमांक 540 का उत्तर, और उत्तर होगा आपका क्या? विष्णु प्रभाकर। डॉक्टर जो नाटक है वो किसका है? वो विष्णु प्रभाकर का है, ठीक है, ए नंबर।